नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में वापसी कर रही है। इस समय हम बीजेपी के पार्टी मुख्यालय पर मौजूद हैं और देखिए गजबी उत्साह दिखाई दे रहा है। एकदम देखिए जोश भरा हुआ है। जिस तरीके से बीजेपी ने वापसी की है 27 साल बाद दिल्ली में, वो वाकई काबिले तारीफ है। और पहले दिन से बीजेपी ये कह रही थी कि अब की बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जो देखिए कार्यकर्ता समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे किस तरह का उत्साह उनके भीतर है। और अब जब बीजेपी सरकार बना रही है तो मुख्यमंत्री को लेकर भी देखिए बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। कौन होगा मुख्यमंत्री दिल्ली का? परवेश वर्मा। मुख्यमंत्री हमारे जो मोदी जी चाहेंगे वो होगा। क्या नाम है आपका अंकल? मेरा नाम योगी बाबूराम उपाध्याय जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यहाँ दिल्ली में कब से रहते हैं? दिल्ली में मैं 1986 से दिल्ली में रहता हूँ। तो देखिए 98 के बाद अब 2025 अब जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। कितना उत्साह है? बयान नहीं कर सकते हमें जितना उत्साह है। हाँ। हम बयान नहीं कर सकते इसको, जितना उत्साह है हमारे अंदर। कि हम पूरे 27 साल के बाद जिस तरीके से भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे, इसी तरीके से आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये 27 साल का वनवास, 27 साल का वनवास काट के। आपका नाम क्या है भाई साहब? जगदीप कुमार। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जीत के बाद जीतने वाली इतनी खुशी हो रही है, पब्लिक ऐसे खुशी इसमें आ रही है ऑफिस के अंदर कि मिठाई बांटने का दिल कर रहा है, पटाखे छुड़ाने का दिल कर रहा है। मोदी जी को धन्यवाद बोले कि केजरीवाल से इतनी आजादी दिला दी, पब्लिक का छुटकारा दे दिया, आफत टाल दिया। आपदा गई। दिल्ली। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय कुमार जी, आप कब से रहते हैं दिल्ली में? बाई बर्थ। आप पहले से ही बीजेपी के समर्थक या फिर बाद में? नहीं जी, हम पहले से ही हैं, पहले से ही बीजेपी हम भी 95 से ही बीजेपी समर्थक हैं। आप कितनी बड़ी खुशी है आज? इजहार नहीं कर सकते जी, बयान नहीं कर सकते। बाकी ढोल लगाने से आए हैं, खूब खुशी मनाने आए हैं और आपदा चली गई दिल्ली से, केजरीवाल का अंत हुआ। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम आशीष तंवर है और मैं सबसे पहले पूरी दिल्ली के जनता को बधाई देना चाहता हूं कि अब जो होगा सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। आपदा की सरकार अलविदा हो चुकी है। अच्छा, चलिए देखिए और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी अंकल, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अनिल गुप्ता। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 27 साल के बाद बीजेपी की वापसी हो रही है, कितना उत्साह, कितना जोश? बहुत जोश है, बहुत उत्साह है। अब रावण का अंत हुआ है। जब अंत होता है ना तो जनता और जो प्रजा तीनों वो खुद ही खुश है। तो इसका कंस था, ये कंस का तो अंत हो चुका है। अब लेकिन दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी आई है तो अब जो काम दिल्ली में होंगे, जो इसने काम रोक रखे थे, सारे काम चालू हो गए। सब काम चालू होंगे? सब काम चालू, सब काम चालू होंगे। देखिए ऐसा इनका कहना है। देखिए और भी लगातार जो समर्थक हैं बीजेपी के वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए रुकिए भाई साहब, बहन जी से शुरुआत करेंगे। आपका नाम क्या है बहन जी? बबली राठौर। कहाँ रहती हैं आप? करोल बाग। करोल बाग में। अच्छा ये बताइए, अब दिल्ली में जो 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है, किस तरीके से देख रही है? कितना जोश, कितना उत्साह, कितनी खुशी? लोगों में देखो बहुत जोश है। लोग लाना ही चाहते थे बीजेपी को। मोदी जी पे बहुत भरोसा है। इवन जो महिलाएं हैं बहुत भरोसा है, वो अपने आप को सेफ करती हैं। बीजेपी सरकार है तो अब उनको बहुत जोश आ गया कि हम सेफ हैं। ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। किस पर लग रहा है दावा, किस पर ठोक सकती है पार्टी? देखिए परवेश वर्मा जी। जी आपका नाम क्या है भाई साहब? मोहनलाल गिहारा। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही सवाल देके जो बहन जी से पूछा, मुख्यमंत्री को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही हैं और जैसे ही परवेश वर्मा जीते तुरंत अमित शाह जी से मिलने भी पहुंच गए। क्या कुछ खबरें हैं? अभी भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को यदि आप सीएम बना देंगे तो वो अरविंद केजरीवाल से बेहतर काम करेंगे। चाहे परवेश वर्मा जी हों, चाहे हमारे और बड़े नेता हों या कार्यकर्ता, किसी को भी माननीय मोदी जी बनाएंगे तो अच्छे से काम होगा। जो डबल इंजन की सरकार जिसको अब दिल्ली में आके काम करेगी, इसका बदलाव आपको अगले कुछ ही महीनों के अंदर नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। जिस बात के लिए दिल्ली तरसती थी, साफ पानी मिले, वो उस कमी को पूरा किया जाएगा। दिल्ली की जनता ने दिल खोल के आशीर्वाद दिया है। दिल्ली की जनता ने खूब वोट दिया है
और मुझे लगता है जो दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया है, अब उसी का परिणाम होगा कि दिल्ली में जो काम जरूरी थे, जो काम रुक गए थे, दिल्ली का विकास रुक गया था, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने का काम था, वो अब पूरा होगा। बहुत सारे देखिए योजनाएं ऐसी हैं जिनके वादे करके आप लोग आए हैं, क्या कुछ तैयारी है उन्हें पूरा करने की? अरविंद केजरीवाल ने अपना भाषण दिया, उन्होंने सबसे पहले यही कहा, मैं उम्मीद करता हूं, बधाई देता हूं बीजेपी को, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जो वादे उन्होंने जनता से किए हैं उन्हें वो पूरा करेंगे। देखिए, चाहे बिजली की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार कहा है जो बिजली है वो जो स्कीम दिल्ली के अंदर है वो चलती रहेगी, जो पानी की मुफ्त स्कीम है वो चलती रहेगी, जो बसों की स्कीम है वो चलती रहेगी। बहनों को 2500 रुपये इसी महीने से, अगले पहली बैठक जो कैबिनेट की होगी उसके बाद से अगले महीने से उसको लागू कर दिया जाएगा। बहनों को 500 रुपये सिलेंडर के 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा, होली दिवाली में मुफ्त दिया जाएगा। तो सड़कें जो वास्तव में जितनी हालत ख़राब थी उतनी ही बेहतर आपको सड़कें नजर आएंगी। बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी, बहन बेटियों को जो 21,000 रुपये उन्होंने दिए हैं, वो सब कुछ वो जो प्रधानमंत्री जी ने अपने मंच से कहा है, एक एक चीज़ आपको कैबिनेट की पहली बैठक के बाद होती हुई नजर आएंगी और जो दिल्ली वाले चाहते थे वो पूरा होता हुआ दिखेगा। जी, आपका नाम क्या है बहन जी? लीला सिंह। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं त्रिनगर विधानसभा की रहने वाली हूँ। अच्छा, ये बताइए किस तरीके से देखती हैं इन चुनाव के नतीजों को? कितना जोश पार्टी के कार्यकर्ताओं में है? सभी देखिए प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या कुछ आपको लगता है, क्या प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकर्ताओं को और दिल्ली की जनता को क्या संदेश देने वाले हैं? देखिए, ये जो चुनाव था दिल्ली विधानसभा का, हम एक महाठग के विरुद्ध लड़ रहे थे, जिसने ये दिल्ली की पब्लिक को ये एहसास दिलाया था कि दिल्ली को सिर्फ वही स्वर्ग बना सकते हैं, लंदन पेरिस बना सकते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ने उनके जो झूठे वादे उन्होंने किए थे उसका मुंहतोड़ जवाब दिल्ली की जनता ने इस चुनाव में उन्हें दिया है। और दिल्ली की जो बहनों का जीवन उन्होंने नर्क बना दिया था, दिल्ली को शराबी बनाने का काम किया था, दिल्ली की बहनों ने उस शराबीपन को नकार दिया है, सिरे से नकार दिया और भर भर के मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद और प्यार दिया है। और मुझे लगता है मोदी जी इस चीज़ को डिजर्व करते थे और भारतीय जनता पार्टी डिजर्व करती थी। आज इसलिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। देखिए भाई साहब, युवा चेहरा है हमारे साथ में, मोदी के चेहरे पर चुनाव तो जीत गए, अब सवाल बड़ा ये है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? देखिए, बीजेपी एक व्यक्ति की पार्टी तो है नहीं, बीजेपी है करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उसमें से जो भी कार्यकर्ता बीजेपी नेतृत्व को पसंद आएगा, जो दिल्ली को यमुना नदी को साफ कर पाएगा, जो अपनी महिला सांसद को घर बैठा के पीटेगा नहीं, ऐसे एक अच्छे चेहरे को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी। तो अभी कोई जो नाम है वो रेस में नहीं है क्या? नहीं, बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ता रेस में। अरे रुकिए बहन जी, रुकिए, आपका नाम क्या है? मैं प्रियल भारद्वाज, जनरल सेक्रेटरी हूँ दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा। तो क्या कुछ कहेंगी आज की जीत के बाद? प्रचंड जीत है, भारी बहुमतों से। जी बहन जी। बहुत अच्छा 26 साल का एक अपना वनवास खत्म हुआ प्रचंड जीत के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाइयाँ और मोदी जी के जो नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया वो उसके लिए बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। दिल्ली वासी अब अच्छी सांस ले सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात की। जी भाई साहब रुकिए, बताइए। कहाँ प्रधानमंत्री का भाषण सुनने जा रहे हैं? एकदम। हैं? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यूपी गोरखपुर से रहने वाले हैं। तो यहाँ दिल्ली में कब से रहते हैं? 32 साल से। कितना आपको उत्साह है आज, कितना जोश है? बता नहीं सकता कितना, अलग ही आनंद है। हाँ जी, आनंद ही आनंद है बस। जी अंकल, आपका नाम क्या है? विनय शाही। आप भी कुछ कहिए, क्या कुछ कहेंगे आज की जीत के बारे में? बिल्कुल, आज की जीत तो अप्रत्याशित जीत है। प्रत्याशित जीत है? अप्रत्याशित जीत है, जिसकी हम लोग 27 साल से इंतजार कर रहे थे। है आज मिली है। इनका झूठ बेनकाब हुआ केजरीवाल जी का और सत्ता हमारे पास आई। हम बिहार से आए हैं ये देखने के लिए, स्पेशल बिहार से आए। पूरी उम्मीद थी कि बीजेपी जीतेगी, सिर्फ टीवी न्यूज देख करके, इतने से अनुमान था। जी, आपका नाम क्या है आंटी जी? मेरा नाम मधु भामरा। क्या कुछ कहेंगी आज की जीत पर? 27 साल के बाद बीजेपी की वापसी हो रही है दिल्ली में। वापसी हो रही है, ये देखो अब जाएगी नहीं, वापसी नहीं हुई, अब रहना है हमेशा बीजेपी नहीं। तो इतना आश्वस्त क्यों है आप? कहाँ है? ये देखिए, आम आदमी पार्टी की भले ही सीटें कम आई हों, लेकिन वोट भर भर के मिले हैं उनको भी। कहाँ मिले हैं? 44% लगभग वोट मिले हैं और लगभग 46% बीजेपी को। वो आधे से ज्यादा तो फेक होंगी, ये गारंटी है। अरे वो आपको नहीं कहेंगे कि आपके जो है फेक होंगे वोट। जी दीदी, आपका नाम क्या? पिंकी ठाकुर। क्या कुछ कहेंगी? बस कुछ नहीं कहेंगे, बस बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। जी भाई साहब, आप बताइए, आपका नाम क्या है?
मेरा नाम इंद्रदेव। तो क्या कुछ कहेंगे आज की जीत के बाद, कितना प्रफुल्लित हो रहे हैं आप? देखिए, खुश होने की बात नहीं है। देखिए, अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास। असल में भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, मोदी की जीत नहीं है। ये जीत है सुशासन की, ये जीत है हिंदुत्व की, यह जीत है सत्य सनातन धर्म की, यह जीत है श्री राम प्रभु की। जो श्री राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। ये हिंदुत्व को नकारने वाले, श्री राम प्रभु का जो है ना मंदिर का विरोध करने वाले, ये केजरीवाल की आज ये जो दुर्गति हुई है, ये उन्हीं के वजह से हुई है। जो राम का विरोध किया है ना, वो मिट्टी में मिल गया, दफन हो गया, 1000 फुट नीचे दफन हो गया। ये 2 सीट थी भारतीय जनता पार्टी। कहाँ विरोध करा? वो तो गए राम मंदिर भी दर्शन करने के लिए। उनका नानी उनका विरोध किया था, बोले थे कि राम मंदिर जाने से नानी मना करती है, विरोध किए थे ना। उसके बाद में दर्शन करके आए? नहीं, वो कालनेमी को भी ठगना होता था ना, तो भगवान छद्म रूप धारण कर करके और ठग बन के आता था। तो ये ठग है, ये कालनेमी रूप धर के गए थे। उनका हृदय में कोई राम के लिए जगह नहीं है, ये बात जान लीजिए। जी भाई साहब, आप बताइए, आपके कैसे हाल चाल हैं? भैया जय श्री राम, आप सबको जय श्री राम। आपके चैनल के माध्यम से हमारी दिल्ली की जनता को जय जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? अब देखिए, बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि मोदी के चेहरे पर जीत तो गए, मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री देखो, ये मोदी जी, अमित शाह, ये लोग तय करते हैं। हम तो एक कार्यकर्ता हैं, हम तो आज 6 महीने से लगे हुए हैं। छोटे से कार्यकर्ता हैं, जमीनी से जुड़े हुए हैं, और गली मोहल्ला जा जा के, झुग्गी झोपड़ी में जा जा के लोगों को समझाना, उसके बाद सब आज उसी का कारण है जो हमारी ये विजय दिलाई। और जिस तरीके से प्रवेश वर्मा जीतने के तुरंत बाद जाकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, उस पर क्या कहेंगे? भाई उनका एक वो है, मिलने का बहुत अच्छा है, वो अपना आशीर्वाद प्रदान करना है उनका। और आपके चैनल से माध्यम से जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ठीक है, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।